इंसान ने जब जब गरूर की ओढ़नी ओढ़ी और तकब्बुर का बिछोना बिछाया, तब तब रब्बुल आलमीन की बेआवाज़ लाठी उसे कुछ इस अंदाज में पड़ी, ना गरूर की जिंदगी रही और ना ही तकब्बुर को कोई जगह मिली। ऐसा ही वाकया एक बहरी जहाज के साथ पेश आया। इंसानों का मानना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी इसे कोई डुबो नहीं सकता। आम हरूफ में इसे RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज सिर्फ एक बर्फ की चट्टान से टकरा कर टूट गया। 1500 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन चंद राज ऐसे है जो आप नहीं जानते होंगे। इसके डूबने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। करीबन 882 फुट लंबा और 115 फुट ऊंचा और 52 फीट चौड़ा जहाज टाइटैनिक, जिसका वजन 46,388 टन था, इसे तैयार करने वालों का मानना था कि ये कभी नहीं डूबेगा और ना ही टूटेगा। तो इसे सिर्फ एक बर्फ की चट्टान ने कैसे तोड़ दिया? जदीद तहकीक ने साबित किया है कि इसके डूबने की वजह महज एक बर्फ की चट्टान नहीं थी। तो बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो कि इसके डूबने की वजह बनी। अगर वो गलतियां ना होती तो शायद आज टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं कि अपने कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल तजुर्बाकार एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई, ना ही व्हाइट स्टार लाइन वालों को पता चला, जिन्हें तकरीबन 107 शिप्स को ऑपरेट करने का तजुर्बा था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल और 2000 वर्कर्स की मेहनत की बदौलत जहाज को तैयार कर लिया गया। इसका पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और इसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की दौलत $150 थी, जो कि आज के दौर में तकरीबन 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में एकदम सारी टिकट्स बुक की गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। शहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया और साथ ही इसकी गलतियां सामने आना शुरू हो गई। एडवर्ड स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत 17 अप्रैल यानी 7 दिन तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी, क्योंकि कैप्टन को मालिकान के हुक्म की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था और यही सबसे पहली गलती थी। वो चाहते थे कि न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पे ना पहुंच पाते, टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। अब टाइटैनिक को मुसलसल चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे और टाइटैनिक 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ चलता ही जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम को समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी। इसी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ही कम हो चुकी थी। इसी रात एक बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये वार्निंग भी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई थी। उनके लिए शायद ये आम सी बात थी, लेकिन यही टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती थी। अब जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब ये तेजी से आइसबर्ग की रेंज की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन तब भी जहाज को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि इसके पहरेदार अलर्ट थे। वो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से ही देखकर कैप्टन को देने के लिए तैयार थे, लेकिन दूर देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ना थी और वो चीज थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को ना देख पाए। क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जो कि आराम से हैंडल किया जा सकता है। कैप्टन स्मिथ ने भी ऐसा ही सोचा था। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी हुक्म दिया। बेशक कैप्टन ने बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की उम्मीद तब भी बाकी थी। ये उम्मीद थी कि शायद आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक का रुख बदल जाए या तो फिर उससे टकराकर आइसबर्ग ही टूट जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि जहाज को बनाते वक्त जो रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बने थे। चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए जैसे ही वो आइसबर्ग से टकराया तो वहाँ के रिवेट्स खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो 4th फ्लोर में जाकर बचा जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ये 4th फ्लोर पर भी पानी आ गया। अब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता ही जा रहा था।
अब जहाज़ की फिक्र छोड़कर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का फैसला किया जा रहा था। कैप्टन ने रेडियो में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में भेजने का फैसला किया गया। यहाँ पर गलती ये हुई कि जहाज़ में 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स इसमें रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ और सिर्फ 20। हर तरफ अफरा तफरी का आलिम था और हर शख्स इन गिनी चुनी बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर कश्तियाँ समंदर में उतारी गई और यहाँ ये गलती हुई कि बोट्स को भरे बगैर ही पानी में उतारा गया और जो ज़्यादा अमीर लोग थे उनको बिठा दिया गया। अगर इस वक्त ज़्यादा लोगों को बिठाया गया होता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब टाइटैनिक डूबता जा रहा था और 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी सारी रोशनी बुझ गई और अगले ही लम्हे जहाज़ टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूँ टाइटैनिक समंदर में मुकम्मल डूब गया और इसे डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। इस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब ये कि पैसेंजर्स इस वक्त पानी में कूद भी जाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है।